अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर नौजवान जो एक हायर लेवल की डिग्री या अपनी तालीम को मुकम्मल करता है या तालीम को बढ़ाता है, उसका और उसकी फैमिली का एक ही एम होता है कि वो किस तरह एक अच्छी जॉब या एक अच्छा कैरियर बना सकता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट बहुत ही कम है, बांग्लादेश से भी कम है, वहां कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जो लोग आपको काउंसलिंग कर रहे हैं वो खुद उस कैरियर में एक मजबूरी के तहत बैठे हुए हैं। हर टीचर नहीं बनना चाहता था, हर आर्मी ऑफिसर नहीं बनना चाहता था, और बाज़ औक़ात कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हुई हैं कि हर सीएसएस ऑफिसर नहीं बनना चाहता था, मजबूरी के तहत उस कैरियर में आ गया और उसे कंटिन्यू करना पड़ा। अब हमारे मुआशरे में जो मिडिल क्लास मुआशरा है, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मैं ज्यादातर टारगेट या मैंने जो अज्यूम किया हुआ है वो मिडिल क्लास मुआशरे को किया हुआ है। अब हमारा जो मिडिल क्लास मुआशरा है उसमें मोस्टली होता है कि हाई लेवल की सरकारी पोस्ट मिल जाए और कैरियर सेट है, जिंदगी सेट है, बच्चा सेट है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है। अब जो हाई लेवल के कैरियर्स हैं वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हाई लेवल की होती हैं और मेंटल प्रेशर भी हाई लेवल का होता है। जो लो लेवल की कैटेगरीज हैं वहां पे मेंटल प्रेशर भी लो लेवल होता है और जाहिर है वो लो लेवल पे कर रहे होते हैं। जब आपको कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान महीने का 5 से 6 लाख, 4 से 5 लाख, 3 से 4 लाख रुपया पे कर रहा है, तो उसे आप में इस कैटेगरी की एबिलिटीज नजर आई हैं तो वो आपको पे कर रहा है। आप सिर्फ उस कैरियर को ना देखें, आप पहले खुद को देखेंगे क्या आप उसका इस काबिल हैं कि आप उस कैरियर में जाएं। अब मैंने बहुत हिस्ट्री में देखे हुए हैं अपने दोस्त अहबाब जो हैं वो 5-5, 4-4, 3-3 साल जो हैं वो सीसीएस को क्रैक करने में लगा देते हैं। अगर आपकी एबिलिटी उस काबिल नहीं है, आप खुद को उस काबिल एक दफा बैठ के सोचें और देखें कि आर यू एबल टू हैंडल दीज ऑल थिंग्स। क्या आप अपने घर वालों को हैंडल कर सकते हैं? क्या आप अपने क्लास वालों मेट्स को हैंडल कर सकते हैं? क्या आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी फेलोज को हैंडल कर सकते हैं? अगर आप हैंडल कर सकते हैं देन यू हैव द एबिलिटी टू हैंडल द सोसाइटी। और अगर आप अपने फैमिली को नहीं हैंडल कर सकते, आप अपने क्लास को नहीं हैंडल कर सकते, आप अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं हैंडल कर सकते, देन हाउ कैन यू हैंडल द होल स्टेट और होल सिटी? और इन्हीं एबिलिटीज के कम होने की वजह से ज्यादातर सीसीएस में सिलेक्शंस जो हैं वो कम होती हैं। लेकिन हमें एक कैरियर मिला हुआ है, बस एक ख्वाब सोचा हुआ है कि हमने सीसीएस ऑफिसर बनना है, और उसी चक्कर में हम लोग अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और फिर जब इंसान इस तरह की फील्ड को सिलेक्ट कर लेता है और उसमें कंटिन्यूसली चलना शुरू कर देता है और वो फील लेना शुरू कर देता है, तो वो जो दूसरे लेवल की जॉब्स हैं वो उसे नीच जॉब्स लगनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो टोटली फेल हो जाता है तो कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जो दूसरे कैरियर्स हैं उसे उसने नीच कह के ठुकरा दिया हुआ था, और अब दोबारा उस तरफ जाते हुए उसे अंदर से गिल्ट फील होता है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है, एक बहुत अहम मसला है जो हमारे मुआशरे में आज के दौर में हल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हर इंसान में एबिलिटीज डिफरेंट होती है, हर इंसान एक डिफरेंट एबिलिटी का मालिक है, और वो एबिलिटी दूसरे इंसान में पूरी दुनिया में नहीं है, मेरा ये मानना है। अब जो इंसान एक बिजनेस माइंड लेके चल रहा है, वो फेल हो रहा है, कामयाब हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो उस चीज को कैसे लेके चल सकता है। फेलियर्स के बाद उसे पता है कि इन चीजों को मैंने कैसे हैंडल करना है। अब और एक बंदा जो जॉब टैक्टिक्स वाला है, जो इन्वेस्टमेंट करने से डरता है, जो पैसा लगाने से डरता है कि ये ना हो वो ना हो, वो
وہ کہے کہ میں اب بزنس کروں گا، اونلی آن پاور آف بزنس ہوگا، تو پھر وہی ہوگا کہ آپ تیل کی شیشیاں پیچھے رکھ کے تو آپ کہتے ہیں پھریں گے کہ اونلی آن پاور آف بزنس، جو آپ سیلف امپلائمنٹ کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ اب ہر بندہ ایک منفرد ابیلٹی کا مالک ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق ایوری چائلڈ از اے سائنٹسٹ انٹل دی سوسائٹی ڈونٹ کلز ہز ابیلٹیز۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ اس کی ابیلٹیز کو پھر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ 99% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسی دھوکے میں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرو گے بعد میں، اور لوگ مشورہ بھی وہ دے رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہوں کہ مجھے میری فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، اس فیملی کو مشورہ کون دے رہے ہیں جو خود 12 پڑھے ہوئے ہیں، میٹرک میں کی ہوئی ہے، 8 جماعتیں پڑھے ہوئے، اور وہ میری فیملی کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ اردو کر کے کیا کرے گا، اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ہادی کیا کرو گے اردو کر کے۔ اور اسی پریشر کو ہینڈل کرتے کرتے میں فزکس میں چلا گیا، فزکس کی ایکویشنز کچھ سمجھ آئیں کچھ نہ سمجھ آئیں، اینڈ آئی جسٹ اسپوائلڈ مائی کیریئر ان یونیورسٹی، بٹ آئی ہیڈ اے بزنس مائنڈ، جس کی وجہ سے کچھ دماغ نے کام کیا، اور میں نے چیپ جو جابس ہیں، جسے لوگ چیپ جابس کہتے ہیں، ان کو بھی کرنا کہا کہ ٹھیک ہے یار، مل رہا ہے، اپرچونٹی مل رہی ہے، اس کو اویل کرو، ٹرائی کرو، دیکھی جائے گی جو ہوگا، کوئی بات نہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ، ہمیں سرچ کرنا ہے جاب مارکیٹ کا، اس جاب مارکیٹ کو کیسے ہنٹ کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے، اس کو ہم اگلی ویڈیو پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس سیریز کی اگلی ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پوری گائیڈنس ملے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔